अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का मौजू है रोज़े का बयान। माशाअल्लाह से रोज़े शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इबादतों में दिल लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कसरत से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नवाफ़िल का अहतमाम करने वाला बना और कसरत से रोज़े रखने वाला बना। और जितने हो सके हम दुआएं करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से रोएं, अपनी तमाम हाजतों को अल्लाह के सामने रखें और अपनी तमाम परेशानियों को हम अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह ही से मांगें और अल्लाह ताला ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से रोज़ा नसीब फरमाया। और कितने लोग पिछले साल थे और अब की नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फिर से रोज़ा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हमें फिर से अल्लाह ताला ने यहाँ तक ज़िंदा रखा। अल्लाह का बहुत करम है। और हम जितना हो सके नमाज़ पढ़ें, जितना हो सके कुरान की तिलावत करें। तो इसी के रोज़े का बयान में से मैं बहसती ज़ेवर में से शुरू करती हूँ कि हदीस शरीफ में रोज़े का बड़ा सवाब आया है और अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ादार का बड़ा रुतबा है। यानी हदीस में रोज़े का तो बहुत बड़ा सवाब आया ही है। अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार का बहुत बड़ा मर्तबा भी है, बहुत बड़ा रुतबा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े महज़ अल्लाह ताला के वास्ते सवाब समझ कर रखे तो उसके सब अगले गुनाह सगीरा यानी अगले पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर हम रोज़ा रखें तो हमारे तमाम अगले पिछले तमाम गुनाह जो है क्या हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तो रोज़ा ऐसी इबादत है कि हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखते हैं, क्योंकि और चीज़ तो हम दिखावे के लिए कर सकते हैं, लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर्फ़ किसके लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और फिर तो अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। यानी रोज़ादार की मुंह की जो बदबू होती है वो अल्लाह के नज़दीक जो है मुश्क से यानी ज़ाफ़रान यानी खुशबू से भी ज़्यादा यानी अफजल है। यानी कि उसकी बदबू अल्लाह को इतनी पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। तो अपने बंदे की हर इबादत पे अल्लाह को बहुत रहम आता है। और अल्लाह के लिए हम किसके लिए रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के लिए, कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम कर रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला को अपने बंदों की ये अदा बहुत पसंद आती है। तो अल्लाह ताला जो यानी कि मुंह से जो हमारी बदबू निकलती है, लोग तो घिन करते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वही बदबू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतरीन है। तो कितना सोचने का मकाम है। क़यामत के दिन रोज़ेदारों का बहुत बड़ा सवाब है। एक रवायत में आता है, रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के तले दस्तरखान चुना जाएगा। यानी जो रोज़ा रखते हैं क़यामत के दिन उनका लिए दस्तरखान को वसी किया जाएगा और उनको ख़ास एहतमाम किया जाएगा। जिस तरह से मेहमानों का ख़ास एहतमाम किया जाता है और बहुत यानी उनको बहुत एहतराम किया जाता है, उसी तरीक़े से रोज़ेदारों के लिए बहुत एहतमाम किया जाएगा और उनके लिए दस्तरखान को वसी कर दिया जाएगा। उस पर अर्श के तले दस्तरखान चुना जाएगा। लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे, लोग उस पर बैठकर क्या करेंगे, खाना खाएंगे। और सब लोग अभी हिसाब में फंसे होंगे और उस पर वो लोग कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खाना खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब में फंसे हुए हैं। यानी रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला ख़ास एहतमाम करेगा और उनके लिए दस्तरखान को वसी करेगा। और लोग जो बाकी लोग होंगे वो हिसाब किताब में पड़े होंगे और वो कह रहे होंगे ये कैसे लोग हैं जो उनको कितने जल्दी फ़ुर्सत मिल गया, उनको कितना जल्दी यानी हिसाब किताब से फ़ुर्सत मिल गया और वो दस्तरखान में बैठे हुए हैं। उनको जवाब मिलेगा, ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा ना रखते थे। तो उनको जवाब में क्या कहेंगे अल्लाह ताला कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखते थे, महज़ अल्लाह के लिए रोज़ा रखते थे, और तुम वो लोग हो जो रोज़ा नहीं रखते हैं थे। ये रोज़ा भी दीन इस्लाम का बड़ा रुकन है। जो कोई रमज़ान के रोज़े न रखेगा बड़ा गुनहगार और उसका दीन कमज़ोर हो जाएगा। ये रोज़ा भी दीन का एक रुकन है। और अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा, जानबूझ के रोज़ा नहीं रखा, तो वो गुनहगार होगा और बहुत बड़ा गुनहगार होगा और उसका दीन भी जो है कमज़ोर हो जाएगा। रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान पर जो मजनून नाबालिग ना हो फ़र्ज़ है, जब तक कोई उज़्र ना हो रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। तो यानी रमज़ान शरीफ के रोज़े क्या है, हर मुसलमान जैसे मजनून है, अगर कोई पागल है और नाबालिग ना हो, फ़र्ज़ है
अगर कोई नाबालिग ना हो, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान पर जो मजनून और नाबालिग ना हो फ़र्ज़ है, जब तक कोई उज़्र ना हो। जब तक कोई उज़्र ना हो वो रोज़ा जो है, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान जो मजनून और नाबालिग ना हो फ़र्ज़ है, जब तक कोई उज़्र ना हो। रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई रोज़ा की नज़र कर ले तो नज़र कर लेने से रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। अगर कोई रोज़ा की नज़र कर ले तो नियत कर ले कि हम रोज़ा रखेंगे, तो नियत करने के बाद रोज़ा जो है फ़र्ज़ हो जाता है, तो उसको ज़रूर रखना चाहिए। तो अगर नज़र की रोज़ा है तो नज़र की रोज़ा उसे ज़रूर रखना चाहिए। अगर उसने नियत कर ली है और फिर अगर किसी वजह से वो नहीं रखा है तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। और क़ज़ा और कुफ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ है। क़ज़ा के रोज़े भी फ़र्ज़ है और कुफ़ारे के भी रोज़े फ़र्ज़ हैं। क़ज़ा जो है, अगर किसी के रोज़ा क़ज़ा हो जाए, कुफ़ारा अगर किसी के ज़िम्मे जो है, अगर उसके सिवा सब रोज़े नफिल है, रखे तो सवाब है और ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता ईद और बकरीद के दिन और बकरीद से बाद 3 दिन रोज़ा रखना हराम है। मैं इसकी तशरीह फिर से कर रही हूँ ना, इसको थोड़ा वजाहत के साथ मैं फिर से समझा रही हूँ। रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान पर जो मजनून और नाबालिग ना हो फ़र्ज़ है, यानी जो नाबालिग नहीं है और जो पागल नहीं है या मजनून नहीं है, तो मजनून पर नमाज भी साक़ित हो जाता है। इसी तरीक़े से जो है रोज़ा भी जो है मजनून पर साक़ित हो जाता है। तो नाबालिग जो अगर नहीं है, बलोगत को पहुँच गया है, तो वो फ़र्ज़ हो गया उसके ऊपर रोज़ा। और जब तक कोई उज़्र ना हो, बग़ैर उज़्र के अगर रोज़ा छोड़ नहीं सकते। रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। अगर कोई रोज़ा की नज़र कर ले तो नज़र कर लेने से रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। यानी अगर कोई रोज़े की नियत कर लेता है तो नियत करने के बाद रोज़ा जो है फ़र्ज़ हो जाता है उसके ऊपर। और क़ज़ा और कुफ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। क़ज़ा के रोज़े भी उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाते हैं और कुफ़ारे के रोज़े अगर वो बीमारी की वजह से छोड़ रहा है रोज़ा, तो उसके ऊपर बाद में उसे कुफ़ारा करना होगा। उसको पूरा जो है फ़िदिया देना होगा या फिर उसको कसरत से रोज़े रखने होंगे। इसका बयान आगे आएगा। और उसके सिवा सब रोज़े नफिल है, रखे तो सवाब है। यानी रमज़ान के रोज़े क्या है, फ़र्ज़ है, अगर ना रखे तो गुनाह होगा। लेकिन और रोज़े जो है, बाकी रोज़े हैं, वो नफली रोज़े हैं, अगर रखे तो सवाब है और ना रखे तो कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता ईद और बकरीद के दिन और बकरीद से बाद 3 दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद और बकरीद के दिन और बकरीद के बाद 3 दिन जो है रोज़ा रखना क्या है, हराम है। ईद त्यौहार में रोज़ा ना रखे और उसके बाद 3 दिन रोज़ा रखना क्या है, हराम है। जब से फजर की नमाज का वक्त आता है, उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक रोज़ा की नियत से सब खाना और पीना छोड़ दे और मर्द से हम बिस्तरी भी ना हो। शुरू में उसको रोज़ा कहते हैं। जब से फजर की नमाज का वक्त आता है, उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक रोज़े की नियत हम कर सकते हैं। सब खाना पीना यानी छोड़ दे। जब नियत कर ले तो खाना पीना छोड़ दे और मर्द से हम बिस्तरी भी ना करे। शुरू में उसको क्या कहते हैं, रोज़ा कहते हैं। ज़ुबान से नियत करना और कुछ कहना ज़रूर नहीं, बल्कि जब दिल में ये ध्यान है कि आज मेरा रोज़ा है और दिन भर ना कुछ खाया ना पिया ना हम बिस्तर हुई, तो उसका रोज़ा हो गया। यानी उसने नियत कर ली, ज़रूरी नहीं कि ज़ुबान ही से कहे। अगर उसने दिल से नियत कर लिया और उसने खाया पिया नहीं और इस सारी चीज़ों से परहेज़ किया तो उसका रोज़ा हो गया। अगर कोई ज़ुबान से भी कह दे कि या अल्लाह मैं कल तेरा रोज़ा रखूँगी, या अरबी में कह दे कि बिसौम गदिन नवैतु, तो भी कुछ हर्ज नहीं, ये भी बेहतर है। अगर अरबी में कह दे तब भी कोई हर्ज नहीं, अगर बग़ैर नियत के अगर रोज़ा रख ले तब भी कोई हर्ज नहीं। अगर किसी ने दिन भर ना तो कुछ खाया ना पिया, सुबह से शाम तक भूखी प्यासी रही, लेकिन दिल में रोज़ा का इरादा ना था, बल्कि भूख नहीं लगी या किसी और वजह से कुछ खाने पीने की नौबत नहीं आई, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। अगर उसने नियत नहीं की, सबसे पहले कोई भी नेक अमाल करने के लिए उसके लिए नियत ज़रूरी है। तो रोज़े के लिए हमें क्या करना होगा, नियत करना होगा। अगर हमने भूखा प्यासा बिल्कुल रहा दिन भर और अगर हमने नियत ना की तो वो रोज़ा नहीं होगा।
اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا، اگر ہم دل میں نیت کر لیتے تو روزہ جو ہے ہو جاتا۔ شرے سے روزہ کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ روزے کا وقت جو ہے صبح شروع ہوتا ہے، اور جب تک صبح نہیں ہو جاتا، سحری کا وقت ختم نہیں ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے پہلے وقت تو ٹائم ٹیبل سے ہوتا تھا، اب تو اذان ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے ماشاءاللہ سے ہر جگہ، تو ہمیں ٹائم کے ہی حساب سے روزہ سحری وغیرہ کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں پچھلے کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے، یہ خیال غلط ہے۔ تو یعنی کہ سحری کھا کر جو ہے نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سحری کی دعا پڑھ کر جو ہے لیٹ جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، تو یہ خیال غلط ہے۔ یعنی نیت کر لیے، جلدی سے کھا لیا کسی نے اور کہہ لیے نیت کر لیا تو اور کہتے ہیں کہ اب ہم کو نہیں کھانا، ایسا نہیں۔ جب تک سحری کا وقت ہے تب تک آپ کھا سکتے ہیں، جب تک سحری کا وقت ہے تب تک آپ کھا سکتے ہیں، جب تک صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک صبح نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم کے حساب سے، یہاں پر تو ٹائم کے حساب سے ہم کھا سکتے ہیں، کب تک سحری کا وقت پتہ کر لے اور تب تک ہم کھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر ہم نے کھا لیا اور نیت کر لیا اور کہہ لیا کہ نہیں اب اس کے بعد ہم نہیں کھا سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک سحری کے وقت آپ کو جو دل چاہے آپ کھائیں، نیت کر چکی ہو ابھی نہ کی ہو برابر کھا پی سکتی ہیں، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو۔ بس آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل رمضان شریف کے روزے کا بیان شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔